अभी अभी मधुबनी में भयंकर सड़क एक्सीडेंट हुई है और ये एक्सीडेंट मधुबनी शहर से सटे रांटी चौक के बगल में हुई है। आपको बता दें कि रांटी चौक और 13 नंबर गुमती के बीच सड़क में पुला निर्माण हो रही है और इसी पुला निर्माण के बगल में यहाँ एक ऑटो खड़ी है। ऑटो और पिकअप के बीच भयंकर सड़क दुर्घटना हुई है। बता दें कि सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। बगल में एक पिकअप खड़ी है जिस पिकअप को लेकर के प्रशासन को संदेह है। ऑटो की हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। अगला पोर्शन बिल्कुल ही चकनाचूर हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें यहाँ ऑटो चालक बैठे होंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑटो चालक किस प्रकार की स्थिति में होगी। जहाँ ऑटो चालक का बहुत गंभीर होने का संभावना आप देख सकते हैं कि अगला भाग ऑटो का अगला भाग मुड़ करके सीट से जुड़ गया है। तो जहां ऑटो चालक बैठे होंगे तो वहीं उनकी हालत किस प्रकार की होगी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप अभी जो मधुबनी में सड़क दुर्घटना के रूप में ऑटो और पिकअप के बीच में जो भयंकर टक्कर हुई है, इस भयंकर टक्कर को हम आपको कवरेज करके दिखाए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑटो चालक का जो उस सीट से ये बॉडी पूरी दब चुकी है। तो ऐसे में जब ड्राइवर यहाँ बैठे होंगे तो वहाँ उनकी क्या स्थिति बनी होगी वो आप समझ सकते हैं। हालांकि ऑटो ड्राइवर को बेहतर इलाज के लिए संजीवनी हेल्थ केयर रांटी चौक पर है, वहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद प्रशासन द्वारा सदर हॉस्पिटल भेज दी गई है। क्या नाम है सर? मेरा नाम उपेंद्र मल्लिक है। कहाँ घर है? घर तो बाहर है लेकिन रहते हैं अगल बगल में। घटना के बारे में कुछ जानकारी नहीं, है? कोई जानकारी नहीं। आपको घटना के बारे में जानकारी है? बोलिए हाँ या ना। नहीं, पिकअप वाला है, पिकअप वाला है। आपको जानकारी है? पिकअप वाला है, उधर से इसको ठोक दिया। क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया ये पिकअप वाला बेचारा आ रहा था, अकेला था, समझे, ड्राइवर ही अकेला था। पिकअप वाला ठोक दिया। उधर से मधुबनी के तरफ से कौन आ रहा था? कौन सा गाड़ी आ रहा था? एक गाड़ी ऑटो आ रहा था मधुबनी की तरफ से। हाँ जी। और मधुबनी की तरफ जा रहा था पिकअप। कौन सा पिकअप था पता है? ये पिकअप है। यहाँ आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर यही है, बगल में इनका घर है। और बता रहे हैं कि ऑटो मधुबनी की तरफ से आ रही थी तो वहीं मधुबनी की तरफ जाने के लिए पिकअप इस जगह पे आई है और इसी जगह पे भयंकर दुर्घटना हुई है। जहां पिकअप और ऑटो के बीच में भयंकर दुर्घटना होने के बाद ऑटो चालक की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। तो वहीं प्रशासन इस बात को लेकर के अनुसंधान में है कि किस पिकअप के साथ दुर्घटना हुई है। जैसा ये बता रहे हैं कि सामने में जो जिस गाड़ी को दिखाए हैं और प्रशासन जिस पर संदेह कर रहे हैं उस गाड़ी को लेकर के बता रहे हैं कि उसी गाड़ी के साथ, उसी पिकअप के साथ ये एक्सीडेंट हुई है। सर, आप इस गाड़ी के पास में खड़े हैं, क्या कारण है? कारण है कि मुझे संदेह है कि इस गाड़ी से ही हो सकता है कि पिकअप टेम्पो में धक्का मारा गया हो जी। आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। मेरा एजेंसी है, शोरूम है जी। बंद करके बस घर जाने के प्लान में थे तो समझे कि यहाँ पिकअप से टक्कर हुआ तो हम लोग यहाँ खड़ा है अपने शोरूम के पास। गाड़ी का पता नहीं है किस गाड़ी से लगी है? हम लोग को मालूम भी नहीं है कब लगी, क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग खुद अभी आए। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर यादव। क्या कहना चाहेंगे भैया? मुझे भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से एक्सीडेंट हुआ, किस गाड़ी ने मारा है। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। कुछ जानकारी है? नहीं सर, हम लोग आप लोगों को कुछ जानकारी है? नहीं सर, नहीं। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से आशंका की जा रही है कि यहाँ सामने में एक पिकअप वैन जो सड़क के किनारे खड़ी है और इस सड़क के किनारे यहाँ प्रशासन खड़े हैं। अंदेशा लगाया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़ी है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसी पिकअप से शायद एक्सीडेंट हुई है। इसी के अनुसंधान में यहाँ प्रशासन खड़े हैं। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी हम आपको अपडेट कराएंगे।